तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले राज्य स्तरीय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह से हम आपको समझाएंगे उसी तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन को लिए हैं कि 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं, तो उसी तरह उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिनों में बना लेंगे। कह रहा है कि जब 12 मजदूर किसी एक दीवार को 10 दिन में बना लेता है, 12 मजदूर किसी एक दीवार को 10 दिन में बना लेता है, तो उसी तरह से 20 मजदूर उसी दीवार को कितने दिन में बनाएगा। अब मान के चलिए मजदूर की संख्या तो बढ़ा दिया है, तो उस स्थिति में काम जो है तेजी में बनेगा। जब 12 मजदूर 10 दिन में कर सकता है तो 20 मजदूर क्या कर सकता है, उससे कम दिन में करेगा। तो इस तरह के सवाल को किस रूप में बनाएंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे मजदूर की संख्या है, मजदूर की संख्या एक जगह लिखेंगे और फिर इसके बाद दिनों की संख्या को एक जगह लिखेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे। कंपैरिजन का मतलब तुलना कर देंगे। अब आइए देखिए किस तरह से करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे मजदूर की संख्या लिखते हैं, मजदूर की संख्या और इसके बाद दिन की संख्या। इस तरह के सवाल को समानुपात अनुपात में इसी तरह के बनाएंगे। इसी तरह कैसे बनाएंगे, दिन की संख्या देखिए यहाँ पे। अब इसको इस रूप में बना दिए, बॉक्स बना दिए। ये बॉक्स के माध्यम से होगा कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, तुरंत बना लीजिएगा। अब देखिए 12 मजदूर किसी काम को देखिए कितने दिन में बना रहा है। जब 12 को मजदूर था तब उस काम को 10 दिन में बना लेता था, अब तो मजदूर की संख्या बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कम दिनों में बन जाएगा, बहुत ही कम दिन में बन जाएगा ना। अब 20 मजदूर यहाँ तक लिखिए, 20 मजदूर कितने दिनों में बना लेंगे। तो हमको तो डेट मालूम नहीं है, तो डेट नहीं मालूम है, उस स्थिति में x दिनों में बना लेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं माना कि 20 मजदूर उसी दीवार को x दिनों में बना लेंगे। अब बहुत ही तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन आपको तो एग्जाम देना है एनएमएमएस का, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। आपको वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक काम का आएगा ना, आपको शॉर्ट कम से कम समय में बनाना पड़ेगा। मैथ के क्वेश्चन को देख के तो विद्यार्थी क्या हाल होता है। इतना बात लिख लिए। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे। कंपेरिजन का मतलब क्या हुआ, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई और इसके साथ, यानी कि इसको समानुपात का मतलब क्या होता है। समानुपात का मतलब होता है जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर हो। समानुपात का मतलब क्या हो, जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर हो तो उसे हम लोग कहते हैं समानुपात। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, जबकि इससे पहले क्या कर दिए थे, भाग कर दिए थे। अब देखो ना तुम अपने आप निकलेगा 12 गुना 10 अब 20 गुना x। अब देखो आंसर निकल रहा है, यहाँ देखो 10 गुना x का मान निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, x का मान 12/2, यानी कि थोड़ा कुछ समझ में आया। यानी कि 20 मजदूर उसी काम को 6 दिन में कर लेंगे। बात को समझिए, लिखिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किए, जो मजदूर की संख्या था मजदूर की संख्या लिख दिए, दिन की संख्या तो दिन की संख्या लिख लिए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इसके साथ और इसके साथ ना। भाग नहीं करेंगे, 12/10 नहीं करेंगे, अब 20/x, उसी स्थिति में आंसर ही ना आएगा। झारखंड राज्य के अंदर में 17 दिसंबर को और महाराष्ट्र में 24 दिसंबर को, और इसके बाद अपना 7 जनवरी ये एग्ज़ाम होने वाला है। और ये छत्तीसगढ़ राज्य में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। अब लिख लिए ना, अब उसी तरह से इसको भी बनाइए, जल्दी देखिए। तेजी में आपको पढ़ना है। एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिनों के भोजन है, यानी कि इसमें लिखेंगे छात्रा, इसमें लिखेंगे भोजन, जो बात रहेगा वही लिखेंगे। 200 छात्रा के लिए 24 दिनों के लिए है। तो एक से छात्र और बढ़ जाता है, तो 200 पहले था, 100 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 300 छात्रा कितने दिनों में वो भोजन को समाप्त कर पाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री है, यानी कि 200 छात्रा के लिए 24 दिन को खाने योग्य सामग्री है। यदि छात्रावास का मतलब हॉस्टल में 100 विद्यार्थी और आ जाता है, तो उस स्थिति में जो है, जो पहले 24 दिन तक चल सकता था, अब कितने दिनों तक चल पाएगा जो खाद्य सामग्री आपके पास है। तो 200 तो पहले था, 100 और हो गया तो 300 हो गया। तो हमको नहीं मालूम है, तो उस स्थिति में हम मान लेंगे 300 छात्रा उस खाद्य सामग्री को x दिनों में तक समाप्त कर देंगे, x दिनों तक चल सकता है उसका काम हॉस्टल में। आप देखिए इस सवाल को भी क्या करेंगे, इसी नियम से बनाएंगे जिस नियम से अभी सॉल्यूशन किए थे। तो 200 गुना
तो निर्मल, कैसे हम समझते हैं इस सवाल मतलब कि गलत हो रहा है, कैसे सही हो रहा है, कटना चाहिए। 3 x का मान, हाँ देखो पहले कम छात्र था तो ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल कर सकते थे। अब 100 विद्यार्थी और बढ़ गया तो ज़्यादा आदमी बढ़ते तो वो तो खाइयो वाला नहीं ज़्यादा होते हैं। जब खाने वाला ज़्यादा होगा तो कम ही दिन चलेगा। तुम्हारे यहाँ 5 को बच्चा था तो तब कैसे चलता था, और 10 को बच्चा हो जाएगा, अपनों खा पे आफत हो जाएगा। कुछ समझ में आया? क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में जो दे लेगा पहले उसको लिख देंगे और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। आसान है। ऐसा कहा जाता है कि एनएमएमएस के क्वेश्चन में मैथ के क्वेश्चन बच्चा छूता नहीं है, लेकिन आपको छूने के लिए हम सिखा देंगे, और छू के आइएगा और भस्म करके भी आइएगा। भस्मासुर सब बनना पड़ेगा। अब ऐसा ना भस्मासुर बनेंगे जो वरदान दिया ना, ऐसा नहीं बनना है। अब सालू 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से साइकिल चलाकर घर से स्कूल जाती है। वह 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से उसका क्या चल रहा है, साइकिल चल रहा है। तो जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से उसका साइकिल चल रहा है तो कितने मिनट में पहुंच जाती है, तो 20 मिनट में। तो वही पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि वह 15 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहे तो उसका स्पीड साइकिल का कितना होना चाहिए। तो कम समय में पहुंचने के लिए स्पीड तो ज़्यादा होना चाहिए। पहले समझिए ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चल रहा है घर से तो स्कूल पहुंचने में उसको 20 मिनट का समय लगता है। कह रहा है कि 15 मिनट में स्कूल जाने के लिए उसका स्पीड कितना होना चाहिए गाड़ी बाईसाइकिल का, साइकिल का। तो उस स्थिति में देखिए इस सवाल को भी बनाएंगे क्या, देखो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा आप लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद लिखेंगे क्या, मिनट। जो महत्वपूर्ण बात है वही लिखेंगे। और इसके बाद तो आपको क्या करना है, इससे पहले तो आप जान ही लिए क्या कह रहा है। जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से चल रहा है तो वह स्कूल कितने मिनट में पहुंच जाती है, 20 मिनट में। तो वह कितना का स्पीड से जाएगा, कितना किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाएगा ताकि वह 15 मिनट में चल जाए। तो पहले तो ज़्यादा में चलता था, अब तो कम में जाना है, तो कम में जाना है तो गाड़ी का स्पीड तो बढ़वा पड़ती। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो 20 मिनट में पहुंच जाता है। अब 15 मिनट में पहुंचना है उसको तो कितना स्पीड करना पड़ेगा, उस बाईसाइकिल का चाल कितना स्पीड करना पड़ेगा, कितना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, अगर 15 मिनट में हमको नहीं मालूम है कितना चलेगा तो उस स्थिति में इसको मान लेते हैं x। मान लेंगे कि 15 मिनट में इसको स्कूल पहुंचने में बाईसाइकिल का चाल कितना होना चाहिए, x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी तो मानने की जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपको एनएमएमएस एग्जाम दे रहे हो, उस स्थिति में आपको सॉल्यूशन किस तरह से करना है उसको सीखिए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, फिर इससे पहले हम बताएं कि 12 गुना 20 बराबर x गुना, तो क्या हो जाएगा, तो 3 चौके 12, 3 पंचे अब 5 चौके, तो x का मान 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, चाल को बढ़ाए तब न कम समय में पहुंचेंगे। पहले 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे थे तो वहाँ पे 20 मिनट समय लग रहा था। अब चाल को स्पीड को बढ़ा दिए, 16 किलोमीटर प्रति घंटा के अब चाल से हम बाईसाइकिल के चला रहे हैं तो 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो हम आशा करते हैं आप सीख गए होंगे। चलिए, तो इस तरह के सवाल को इसी ढंग से बनाया जाता है। ये समानुपातिक लिख लिए, और स्टेप कहाँ है, चैप्टर का सवाल लिखे। अब अगला भी सवाल इसी रूप में बनाइए। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, आने की संभावना हमेशा बनी रहती है यहाँ से। अब चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो मजदूर की संख्या लिखिए, मजदूर की संख्या लिखेंगे। 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे।
सीखिए, सीखना जरूरी है। अब देखिए 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं ना, तो उसी काम को 2 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, यही नहीं क्वेश्चन कर रहा है। तो हमको नहीं मालूम है कितने दिनों में करेंगे, तो मान लेंगे वो x दिनों में करेंगे, लेकिन आपको तो एनएमएस एग्जाम देना है, उसी दिन में मानने के लिए चलिएगा तो पता चला माननीय में चल गया भर जिंदगी ना। कितना विद्यार्थी कल्पना में डूबल रहता है, वो हमरेज। तो मानते रहो, मानते रहेगा, जिंदगी तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा ना। मानेंगे वहाँ पे गणित में मानेंगे, सब जगह नहीं मानेंगे, नहीं तो मानते रहना। यही हो गया इस तरह के सवाल को बनाने का। ये अभी हम क्यों पढ़ा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन देखे ना एनएमएस में, तो हमको लगा कि आपके सिलेबस में हो सकता है, तो सच में सिलेबस में था मैथमेटिक्स के अंदर में। चलिए 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, जस्ट इसी का टाइप है ना, इसी का टाइप है ना। तो 45 मजदूर किसी काम को 27 दिनों में कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से कितने मजदूर क्या करेगा, 15 दिन में उसी काम को कर लेगा। रख दीजिए। थैंक यू इस बात के लिए। पढ़िए। एनएमएस वाला समझ पा रहे हैं कि नहीं? बस आप लोग को समझने की आवश्यकता है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में करेंगे? कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में करेंगे? यहाँ पर दिन की संख्या है, यहाँ पे मजदूर की संख्या है। तो 27 था तो 27 लिखे, 15 दिन था तो 15 दिन के सामने में दिन लिखे, और मजदूर के सामने मजदूर को लिखना है। तो यहाँ पे कह रहा है 15 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो नहीं मालूम है तो x दिनों में, y दिनों में, जिस दिनों में आपको जो लेट करना है, जो मानना है। बोले ना मानने के लिए किसको, तो गणित में माने कीजिए। 15 तिया, और गणित में क्या होता है, कटते रहता है। अगर RHS में कोई कटने वाला है तो 27 तिया तो कितना हो जाएगा, 81 मजदूर। जब 45 मजदूर किसी काम को 27 दिन में कर सकता है तो यहाँ पे देखिए दिन की संख्या कम है। जब दिन की संख्या कम है, कम ही दिन में पूर्ति करना है, किसी काम को कम ही दिन में पूर्ति करना है, तो उसी दिन में आदमी की संख्या तो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब तुम चाह रहे हो कि मकान को बहुत स्पीड में बनाना है, फास्टली बनाना है, तो उस दिन में आपको मजदूर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मजदूर ज़्यादा लगाए तुरंत काम होगा ना। तब यही सब बात है, ये सब व्यवहारिक लाइफ वाला सवाल सब है, ये सब का इस्तेमाल होगा ज्ञान ना। इस तरह का दैनिक जीवन में ढेर के इस्तेमाल है, तो इस तरह का बात आएगा, यही बनाएंगे इसी तरीक़ा से। अब इस प्रश्न को भी एक बेहतरीन तरीका से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके एनएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। छात्रावास का मतलब हॉस्टल, एक हॉस्टल है, एक छात्रावास है, जिसमें जो है 300 छात्रों के लिए, 300 छात्र उसके अंदर में है, तो उसके लिए 15 दिनों की राशन सामग्री यानी खाने पीने वाला सामग्री है। यदि अवकाश के कारण किसी कारणवश छुट्टी हो गया, तो उसके कारण क्या होता है, 200 छात्र अपने घर चले जाते हैं, यानी कि 200 छात्र बाहर चले जाए, तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगा? पहले 300 छात्र था तब कितने दिनों चल जाता था, 15 दिन। अब 200 बाहर चले गया, 200 घर चले गया, किसी कारण बस यानी कि हॉस्टल से बाहर निकल गया, तो उस स्थिति में तो कम ही छात्र बचा, तो कम ही छात्र, खाने वाला कम है, तो क्या होगा, भोजन ज़्यादा दिन तक चलेगा ना, राशन सामग्री ज़्यादा दिन तक चलेगा ना। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, छात्रावास। अब हो सकता है अंजलि क्या करेंगे वहाँ पे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस स्थिति में इतना रामायण कहानी नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही छोंकेंगे छात्रावास, और यहाँ पे लिखेंगे राशन सामग्री। राशन सामग्री ना, देखिए 300 छात्रों के लिए कितना था,
15। 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की सामग्री है और जिसमें से क्या हो गया, 200 छात्र बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया, अब बचा कितना, 100। तो जब 100 छात्र है तो उस दिन वो राशन कितने दिनों तक चलेगा, जब 300 था तो 15 दिन, अब 2100 बचा तो अब कितने दिन नहीं मालूम है, तो उसको वाई मानिए या एक्स मानिए, कुछ हो मानिए। तो 300 गुना 15 बराबर 100 गुना वाई, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, और गुना करने के बाद और समीकरण पढ़ रहे हैं तो उस स्थिति में आपको ये जानकारी होना चाहिए कि लेफ्ट राइट में क्या होता है, अगर कॉमन रहता है, कटने वाला रहता है, उसको काट देते हैं। यानी कि अब वह जो 15 दिनों तक चलता था, अब वो कितने दिनों तक चलेगा, 45 दिनों तक चलेगा। किया तो रोशन जैसे जितने भी 200 छात्र था खाने वाला कुटिया माछ का, वो बाहर निकल गए। ये हो गया, समझ रही है ना। एक क्वेश्चन आएगा, हम ज़्यादा नहीं कर रहे लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा क्योंकि आपका सिलेबस है। अब पूछेगा कहाँ से, सिलेबस जहाँ से रहेगा वही से ना लिखना पड़ेगा। चलिए आप देखिए यहाँ पे क्या था, 6 12 है ना। अब मान के चलिए आपको ये कह रहा है ज्ञात करने के लिए, इस स्थिति में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन दे सकता है। आपके सिलेबस में आपको जो भी मन हो क्वेश्चन सेटर का, क्वेश्चन सेटर का मतलब क्या हुआ, जो क्वेश्चन बनाता है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपके सिलेबस में जो रहा है कुछ भी दे सकता है, तो इस स्थिति में ये भी दे सकता है। तो क्या करेंगे, मैं आप देखिए ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए इस मान को ज्ञात करने के लिए कहा है, तो इसको क्या माने हैं y, तो इसको इसके साथ गुना करते, जो इससे पहले जो नियम अपनाए यहाँ पर भी वही नियम अपनाएंगे। इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसके इसके साथ गुना करेंगे, तो 8 गुना और 4 गुना y क्यों मानेंगे, क्योंकि y के सामने में है ना, इसलिए y। तो 4 दुना 9 दुना 18, ये कटने वाला रहता है। तो कितना विद्यार्थी क्या करेगा, उसको बचपन में जो रामायण कहानी सीखे हैं, 8 गुना 9 4 गुना y, 8 नमा 72, 4 गुना y, तो y का मान निकालेगा 72/4 और उसको पुराना है, पेज भरना है। वहाँ पे तुमको पेज भरने के लिए थोड़ी कह रहा है कि ऑप्शन भरने के लिए ना, तो जनरली विद्यार्थी यही सब करेगा, और यही सब करेगा तो समय बचेगा नहीं, बर्बाद होगा, अपने भी दूसरे को भी बर्बाद करेगा। अच्छा चलिए अब इसके साथ चलिए, तो ये 8 गुना 9 करेंगे। अब ये x वाला है तो x, इसके साथ कितना है 10। तो देखिए यहाँ पे 2 चौके 2 पंचा 9 चौके 36, x 5x, x का मान क्या हो जाएगा 36/। और जो विद्यार्थी पढ़े रहेगा बढ़िया से वो डायरेक्ट सोचेगा 9 चौके 36, 36 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 यही ना आ जाएगा। अब इसी तरह से इसको भी बताइए। अब इसमें ये y क्या है, तो देखें 8 गुना 9 36 गुना y, तो क्या हो जाएगा 9 चौके 4 दूने, तो y का मान, अब देखिए ये हो गया। इस स्थिति में y का मान कितना निकला 2, इस स्थिति में इसका मान कितना निकला 7.2, यहाँ पे क्या निकला था 18, यही हो गया। बनाने का क्या तरीका है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू दे दिया है, ये वैल्यू दे दिया है, इसमें देखेंगे क्या नहीं दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करके बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस आपको समीकरण आना चाहिए, समझ रहे हो ना, कहाँ समझ नहीं आया, आंसर क्या एक छात्रावास में समझ में आया ना। यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम। तो देखिए इससे पहले हम आपको बताएं कि मान के चलिए यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, उस स्थिति में किसी दूसरे का मान पूछेगा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 के सामने में जस्ट देखिए सामने वाला का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 7.5, अब बराबर क्या हो जाएगा a गुना 30, तो इसको पॉइंट में उड़ाइए, 5 गुना तो कितना हो जाएगा 75/, a गुना 30, तो क्या हो जाएगा, मान के चलिए a गुना 30 कीजिएगा तो a का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है 15×5 और 5×6, तो कितना हो जाएगा आपको a का मान हो जाएगा कितना
ए का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 15/12 ना। कैसे? अब ए का मान निकालिएगा तो 6 नीचे में आएगा, 2 पहले से था तो 2 छक्का 12। अब इसको काट दीजिए, 3 पंचा 15, 3 चौके 12, 4 एकान और 4 दूना 8, 1.2 रहने दीजिए और आगे जितना आपको मन है बनाने का तरीका सीखे। हो सकता है समीकरण समझ में नहीं आए तो क्या करेंगे, 5 गुना 7.5 बराबर A गुना 30। तो 5 गुना 7.5 पॉइंट उड़ाएंगे 10, 5 दूना 10, 30 ए का मान निकालेंगे तो कितना, पहले से कितना था 75/2। अब 30 आ जाएगा नीचे में। कम से कम इतना तो हम मान सकते हैं कि आप लोग समीकरण सीख रहे हो। अब जब एनएमएमएस के एग्जाम दीजिएगा समीकरण नहीं आ रहा है, इसका मतलब फेल तो कंफर्म है मैथ में। इसके बाद क्या हो जाएगा, 15 चौके 5 बटे, इधर से भी आ गया 1.2 हो जाएगा ना। बनाइए। अब इस सवाल को कांस्टेंट को इसके साथ कीजिए। यहाँ पे देखिए बी का मान ज्ञात करना है, तो ये बी का मान ज्ञात कीजिएगा तो 5 गुना 7.5 4 गुना बी, तो 4 गुना बी पॉइंट उड़ाइएगा 5 गुना 75/। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जब समीकरण बना रहे हैं वैसे वहाँ पे तो आपको देखने के लिए कौन जाएगा आप किस प्रकार से बना रहे हैं। चलो बी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 75/2, पहले से है 4 तो कितना हो जाएगा 75/8, यही ना। तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 75/2 पहले से था, 4 को दीजिएगा 75/8। आप इसको भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 नंबर 72, और 75 में से 72 गया 3, तो 8 3 24, यही हो गया 9.3। बात को समझ रहे हो, कैलकुलेशन है सिर्फ, और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो ए का मान निकल गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को बराबर कर दीजिए, मान निकल गया। देखो ना यहाँ पर भी तो हो गया। चलिए अपने मन से बनाइए, जब हम आपको एक बार सिखा दिए तो उतारने का क्या जरूरी है ना। अब देखिए एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चल रहा है। एक समान चाल का मतलब क्या हुआ, उसका स्पीड ही वही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के, मतलब अब चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो हमेशा चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो उसको क्या कहेंगे एक समान चाल। और एक समान चाल कहाँ पे होता है, वृत्तीय पथ पर। एक क्वेश्चन बताए थे ना, वृत्तीय पथ पर क्या समान होता है, चाल समान होता है, लेकिन वेग अलग अलग होता है। बोलिए कैसे, वेग का मतलब क्या हुआ, वेग एक सदिश राशि है जिसमें दिशा भी की आवश्यकता होती है, दिशा तो बदलते रहता है, लेकिन चाल सदिश राशि नहीं है, चाल अदिश है। चाल तो जितना का स्पीड है उतना ही का स्पीड जाते रहता है। अब चलिए क्या कह रहा है, 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना चाल कितना है 45, इसको 60, समय कितना है 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 22.5, 22.5 किलोमीटर जाएगा। ये तो तुरंत ही बन जाएगा ना। ये अपना अनुसार से दूरी बराबर चाल गुना समय होता है ना, तो चाल तो हमको मालूम है समय 30 मिनट में, तो इस सवाल को इस तरह से बनाएंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय। एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, डिस्टेंस मांग रहा है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना था 45 किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो ये 60 मिनट में जा रहा था, 30 मिनट में कितना जाएगा, तो 30 मिनट। अब चलिए
अब कह रहा है कि 135 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना बस को समय लगेगा। अब समय मांग कर रहा है, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। बेवकूफ़ नहीं था, एगो समय का फार्मूला नहीं याद है। तो दूरी कितना है 135 और चाल कितना है 45, 45 दिया कितना हो जाएगा, 3 आवर का समय लगेगा, 3 घंटा का समय लगेगा। हाँ अब तुम ही सोचो ना, 1 घंटा में 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा, तो 135 किलोमीटर जाने के लिए ये तो डायरेक्ट कोई इस तरह के सवाल बनाएंगे, देखेंगे फॉर्मूला बनाएंगे बस। आगे कितना विद्यार्थी साहब हाँ इस तरह के बताया है, इसी तरह से चलते रहो, अब पता चला आंसर ही नहीं मिला। हाँ इस तरह के सवाल आएगा। सही था 11.1 को बनाइएगा, 11.1 खत्म हो गया, 11.2 तो पूरा बढ़िया से खत्म हो गया। 2 में हमको एक और दिक्कत बन जाएगा, एक और बना देते हैं, कर दो। चलिए अब आइए इस प्रश्न को भी देखिए, पढ़े में तो अच्छा भूसगोल, भूसगोल बच्चा के की थे, भूसगोल विषय के निशानी की छे, भूसगोल बच्चा के निशानी चाहिए पढ़ाई के समय में की करते हैं बात, जिस समय में जो काम करना चाहिए उस समय में वो काम नहीं करेगा, इधर उधर के बाद अपना भी तुम बर्बाद हो रहे हैं, दूसरों को भी बर्बाद कर रहे हैं। कम से कम जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको तो कम से कम पढ़ने दो। अब आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे यदि एक स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में कितना चलता है, 96 किलोमीटर चलता है, तो उसी तरह से 320 किलोमीटर चलने के लिए उस गाड़ी के अंदर में कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। प्रश्न क्या कर रहा है, जब 3 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो हम लोग उससे जाते हैं 96 किलोमीटर, जब उसी तरह से 320 किलोमीटर जाने के लिए उसमें कितना पेट्रोल देना पड़ेगा। सबसे पहले एक एक नियम से चलिए, चूँकि 3 लीटर पेट्रोल में कितना जा रहे हैं 96 किलोमीटर, उतना भाषा नहीं कर रहे, तो 1 लीटर में कितना जाएंगे, तो 1 लीटर में जाएंगे तुमको 96/3। जब भी 1 लीटर के बारे में चर्चा करेंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर जो भी रहेगा वो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 3 दूना 6, यानी कि 1 लीटर में कितना जाएंगे 32 किलोमीटर। देखो ना एक बेहतरीन तरीका समझो ना क्या कह रहे हैं, यदि एक स्कूटर 3 लीटर में 96 किलोमीटर चल रहा है, 3 लीटर में 96 किलोमीटर, तो 1 लीटर, जब ये 1 लीटर का चर्चा करेंगे तो इसके बगल में जो भी रहेगा वो भाग में चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32 तिया 96। अब हम जानते हैं क्या 32 किलोमीटर में क्या जान रहे हैं, 32 किलोमीटर जाने के लिए 1 लीटर तेल का खपत हो रहा है, 32 किलोमीटर जाने के लिए 1 लीटर का पेट्रोल खर्च हो रहा है, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना करेगा, तो 1/। अब भाई बोलिएगा सर जी इस तरह से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि अब आपको मांग क्या कर रहा है किलोमीटर में ना, तो किलोमीटर यहाँ पे चलना पड़ेगा ना, जो मांग कर रहा है उसी के अनुसार से चलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या किए, अब इसको पलटा भी सकते थे, लेकिन मांग कर रहा है यहाँ पे पहले 3 लीटर में पता कर लिए, आखिरकार 1 लीटर में, जब 3 लीटर में इतना किलोमीटर जाता है तो 1 लीटर में कितना जाएगा, तो पता चल गया 1 लीटर में 32 किलोमीटर जाएगा, तो 32 किलोमीटर में 1 लीटर खर्च हो रहा है, पेट्रोल की आवश्यकता पड़ रही है यार, तो 1 लीटर में चाहे इधर से बोलिए चाहे इधर से बोलिए बात सेम है। अब पता चल गया 1 किलोमीटर में इतना लीटर, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 320 में, तो 320 में कितना हो जाएगा, जब एगो किसी वस्तु का दाम पता चला तो कितना ही वस्तु का दाम कहेगा तो उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे तो 1/32 गुना 320, ये क्या करेंगे 32 धन, यानी कि कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी, तो 10 लीटर। बात को समझे, लिखिए बढ़िया सोचिए। अब भाई ये तो हो गया पूरा मेथड हो गया, वैसे लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया है, शॉर्ट में बनाए। जब कहेगा इसी सवाल को शॉर्ट में बनाने के लिए, तो शॉर्ट में किस तरह से बनाएंगे, पूरा जितना मान के चलिए कितना किलोमीटर जाना है, तो कितना किलोमीटर जाना है वो ऊपर में लिखेंगे, और 1 घंटा मतलब कि 1 लीटर में कितना जा रहा है डायरेक्ट भाग दे देंगे। देखो ना यहाँ पे 1 लीटर में 32 किलोमीटर जा रहा है ना, कर देंगे 10 लीटर हो गया। भाई हम यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भले यहाँ पर भी समय लगेगा, तो समय तो वहाँ पे बचत करना पड़ेगा, कम से कम समय में वहाँ पे बनाना है आपको। RMS एग्जाम में टफेस्ट क्वेश्चन सब रहता है,
तो उस स्थिति में ये तो आप पैटर्न हो गया। अब बिना पैटर्न अगर ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो जाना कितना किलोमीटर है तो उसको पहले लिखेंगे, और 1 लीटर में कितना किलोमीटर जा रहे हैं 1 लीटर से भाग दे दीजिए कुल में, अपने आप चल जाएगा। बाती ध्यान ना, 1 लीटर में कितना किलोमीटर जा रहे हैं, कुल डिस्टेंस में 1 लीटर में कितना जा रहे हैं उससे भाग दीजिए, अपने आप सोते आप पता चल जाएगा। यार तो इस नियम से बनाइएगा। और जब आपका स्पीड हाथ है तो उसी दिन में कितना ही बड़ा क्यों ना सवाल रहे आप बना लीजिएगा ही। स्पीड के साथ साथ आपको समझ है जो इस सवाल को इस ढंग से बनाया जाता है तो आप कैसे भी करके सवाल बना के आइएगा। तो ये हो गया। अभी का पढ़ाई का वैल्यू नहीं देगा, 4 घंटा हमको चाहिए। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 है, 50 रुपये है, तो उसी प्रकार 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। ये तो है यहाँ पे 25 मीटर कपड़े का मूल्य है, और तब पूछ रहा है कितना 60 मीटर कपड़े का मूल्य। जब 25 मीटर का कपड़े का मूल्य इतना है, अगर उससे ज़्यादा का निकालना चाहते हैं तो आपको 1 मीटर का कपड़ा का मूल्य मालूम होना चाहिए। जब ये 1 मीटर का कपड़ा का मूल्य मालूम हो गया तो उसी दिन में कितना होगा कहेगा, उसी दिन में आप मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे, चूँकि 25 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है 337 थोड़ा बोलिएगा तो दिक्कत होगा। चलिए देखिए यहाँ पे चूंकि 25 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, इतना रुपया है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा 337.50 बटा 25 ये होगा। और जब 1 मीटर का कहा तो उस स्थिति में कह रहा है कि 1 मीटर के जब ये बारे में एक देखिए यहाँ पे, जब 1 मीटर के बारे में 1 मीटर कपड़ा के बारे में मूल्य पता चला इतना रुपया है तो कितना होगा कहेगा, उसको डायरेक्ट गुना करेंगे। अब हमको कह रहा है 60 मीटर ना, तो 60 मीटर के क्या हो जाएगा 337.50 बट्टा 25 गुना डायरेक्ट कर दिए 60। कितना विद्यार्थी हो सकता है यहाँ पर समझ में नहीं आए, पहले यहाँ पर समझिए। जब 25 मीटर में इतना रुपया का खर्च आ रहा है तो 1 मीटर में इतना आया। अब 1 मीटर का ये निकला, अब इसी 1 मीटर के सहायता से 60 मीटर का भी निकाल लेंगे। जब एक बिस्कुट का दाम पता चला 5 रुपया, तो 5 को बिस्कुट का दाम नहीं चलेगा, 5 से 25, तो 1 मीटर का इतना पता चला तो 60 मीटर का 60 डायरेक्ट 60 से गुना कर दिए। तो 5 ना, अब ये 5 से कटेगा, चलो यहाँ पे काटिए तो 5 6 का 30, इसके बाद देखिए फिर 5 7 35, फिर यहाँ देखिए पॉइंट उड़ाइएगा, फिर 5 5 0 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ना काटिए ना, 5 6 का 30, तो कितना हो जाएगा 3 आया, 5 7 35, फिर इसके बाद पॉइंट देंगे, 35 से 7 में से 5 गया 2, 5 5 0 0, तो कितना हो जाएगा 67.50 गुना 12, इसको काटिए, इसे ही कट गया। अब देखो यहाँ पे 2 6 का 12, 2 5, ये 5 से फिर कटेगा, 5 1 5 3 5 6, अब 135 गुना 6 कीजिए, 6 5 30, 6 3 18, 2 21, 6 1 6, यानी कि इतना रुपया आएगा ना, यानी कि 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। 6 5 30, 6 3 18, 2 20, 21, 6 1 6 2 8, ये हो गया ना, यानी कि ये इतना हो गया। नियम पूर्वक बनाएंगे और धैर्य रखिए आएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1620 रुपया में इसी तरह की कितनी लंबाई के कपड़ा खरीदा जा सकता है, जब 25 मीटर कपड़े का मूल्य कितना रुपया था 337.50 रुपया। अब क्या कर रहा है, पैसा दे दिया है, अब पैसा के सहायता से कह रहा है इतने पैसे में कितना मीटर लंबा कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मीटर में कह रहा है कि एक मैंने सबसे पहले क्या यहाँ पर सोचेंगे, जब 1620 रुपया में हमको कितना मीटर कपड़ा खरीदना है, तो सबसे पहले हम समझेंगे आखिरकार 1 मीटर में कितना रुपया खर्च हो रहा है। 1 रुपया में जितना रुपया खर्च होगा उसी के हिसाब से हमको माथा चल जाएगा, दिमाग लग जाएगा कि 1620 रुपया में आखिरकार हम कितना मीटर कपड़ा खरीद सकते हैं। तो चूँकि 25 मीटर में 3 3, तो 1 मीटर में ये क्या है, रुपया है ना,
शॉर्ट में बना रहे हैं यहाँ पे अभी, तो 25। देखिए यहाँ पे जब 25 मीटर में इतना रुपया का खर्च आ रहा है तो 1 मीटर के निकालिएगा तो ये 25 चल जाएगा भाग में। तो भाग देने के बाद क्रिया की तो कितना आ गया, ऊपर में बच गया 135 है, नीचे में 10 है, 10 लेके 135 में भाग दीजिएगा तो 13.5 रुपये आएगा। यानी कि 1 मीटर में कितना आ गया है, 13.5 रुपया आ रहा है। जब ये 1 मीटर का पता चलता है तो कुल रुपया में आप क्या करेंगे, 1 मीटर से भाग दे देंगे तो उस स्थिति में कितना मीटर का कपड़ा आना चाहिए आपको पता चल जाएगा। यानी तो फिर नियम से बनाइए, चूँकि फिर 13.5 रुपया में 1 मीटर कपड़ा आता है तो 1 रुपया में कितना आएगा, 1/13.5 मीटर का कपड़ा आएगा। और जब 1 रुपया का पता चला तो उस स्थिति में 1620 रुपया का कह रहा है तो गुना करेंगे। अब 1620 रुपया का जब ये कह रहा है तो 1/13.5 गुना 1620। हो सकता है आज के इस वीडियो से बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को समझ में ना आया हो, क्योंकि आज ऐसे है समझाने पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिए। 5 दूना 10 और कितना हो जाए 5 7, फिर 5 दूना, अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 का 3 नमा 3 का 0 8, कितना हो जाए 3 नमा, अरे यहाँ पे 13.5 ही ना आया था, तो 13.5 आया था तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 5 दूना 10, 3 5 7 35, 5 दूना 10। अब जो है 3 लेके काटिएगा तो 3 नमा 27, यहाँ पे कीजिएगा 3 लेके काटिएगा तो सॉरी 3 पंचा 15, 3 पंचा 15 हो गया, फिर 3 चौका 12 और 3 शून्य 0 और न छाके 54, 60 दूना 120, यानी कि इतना रुपया में 120 मीटर का कपड़ा आएगा। तो इतना आपको नहीं करना है, जब भी कहेगा तो उस स्थिति में कुल रुपया कितना है 1620 है और उसमें 1 मीटर कपड़ा में कितना रुपया खर्च आ रहा है, तो कितना आ रहा है 13.5 रुपया। इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है तुमको 120 मीटर। इस तरह से सॉल्व करना है। हाँ, इस तरह के सवाल आने की संभावनाएं हैं। अरे लग रहे 4 दिन पर आता है और गाँव करते रहता है। कुछ बात समझ में आया ना? इसमें क्या था, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकला कितना 13.5 रुपया। जब ये 1 मीटर निकला तो इसको इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 13.5 रुपया, यानी तो 13.5 रुपया में 1 मीटर कपड़ा, क्योंकि रुपया में बात हो रहा है ना, तो रुपया को इस साइड रखना पड़ेगा, तब ना 1 रुपया में कितना आएगा, कितना मीटर कपड़ा खरीदा जाएगा पता चलेगा। जो कह रहा है उसी के अनुसार से यहाँ पे इस साइड में रखेंगे। अंतिम मांग क्या कर रहा है, अंतिम मांग कर रहा है इतने रुपये में कितना मीटर कपड़ा आ सकता है, तो इतने रुपये में, इतना रुपया में यदि 1 मीटर आ रहा है तो 1 रुपया में इतना, तो जब 1 रुपया में पता चला तो कितना हो मीटर कहेगा तो गुना कर देंगे। यानी तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, कुल कितना रुपया है उसको ऊपर में लिखेंगे और 1 मीटर में कुल कितना, 1 मीटर मतलब कपड़ा खरीदने में कुल कितना खर्च आ रहा है तो 13.5 रुपया, इसको भाग दिए तो 120 मीटर आ गया। यानी कि 1620 रुपया में कितना आ सकता है, 120 मीटर कपड़ा आ सकता है। चलो इसको बंद करूँ।